उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार देर शाम को कानून व्यवस्था और त्योहारों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था और आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, नगर विकास विभाग और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव सहित कई अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी एडीजी, डीएम, एसपी, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, आईजी, डीजीआई और सीएमओ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि अधिकारी जनता के साथ संवाद बनाए रखें और किसी भी प्रकार की असमंजस गतिविधि देखने पर कड़ी निगरानी रखें। मंजुला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। शुभांशु शुक्ला ने अपनी पत्नी के लिए एक प्यार भरा नोट लिखा है। अंतरिक्ष गए शुभांशु शुक्ला ने अपनी पत्नी कामना को सोशल मीडिया पर थैंक यू नोट लिखा है। शुभांशु ने अपनी पत्नी के साथ एक इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर भी शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, हम 25 जून की सुबह जल्द ही इस ग्रह को छोड़ने की योजना बना रहे थे। वहीं उनके मन में कई ख्याल भी चल रहे थे। उन्होंने कहा, इसलिए मैं इस मिशन में शामिल सभी लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। वहीं उन्होंने यह भी लिखा कि साथ ही घर पर मौजूद सभी लोगों को उनके आशीर्वाद और प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे हर कदम पर मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया। शुभांशु ने आगे लिखा कि इस यात्रा में मेरा आधार रहे परिवार और दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी आपके करीबी आपके लिए जो त्याग करते हैं, आप उन्हें समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, लेकिन वह आपके लिए प्यार के कारण ऐसा करते हैं। एक अद्भुत साथी होने के लिए कामना शुक्ला का खास शुक्रिया। आपके बिना यह संभव नहीं था। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमन अजय के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ। प्रदेश सरकार जहां आरक्षित जमीनों को सुरक्षित करने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है, वहीं महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा उसका में आरक्षित जमीनों पर बेखौफ कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि इस गांव की आबादी में मां काली का मंदिर स्थापित है, जिसके लिए ग्रामीणों ने 5 डिसमिल जमीन सुरक्षित रखा था। काली मंदिर के आसपास की जमीनों पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर कहा कि एक होती है घोषित और एक होती है अघोषित इमरजेंसी। इस समय अघोषित इमरजेंसी का माहौल है। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो समय जो अघोषित इमरजेंसी चल रही है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और उसकी विचारधाराएं अंग्रेजों ने बनाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म और जाति के नाम पर नकारात्मक राजनीति करती है और समाज को बांटना चाहती है। अखिलेश ने कहा कि सपा ने सरकार बनाई तो आउटसोर्सिंग खत्म करेगी और लोगों को पक्की नौकरियां देगी। मैं मंजुला खान, श्री न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर थाना क्षेत्र में 21 जून को एक चोरी की बड़ी घटना होती है। नकबजनी के जरिए चोर घर में दाखिल होते हैं और लाखों का सामान उड़ाकर लेकर चले जाते हैं। आज तुलसीपुर पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए न केवल सामान की बरामदगी की है, बल्कि 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर ब्रजनंदन राय के अनुसार बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में टीमों का गठन किया गया था और वो लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रही थी कि चोरी किए गए सामान के साथ साथ चोरों को जो है गिरफ्तार किया जाए। अब इस मामले में आज गिरफ्तारी हुई है। चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और लाखों का सामान जो चोरी हुआ था, जिसमें नकदी थी, सोने के जेवरात थे, बर्तन इत्यादि थी, उनको बरामद कर लिया गया है।
बलरामपुर जिले की पुलिस का दावा है कि वह चोरी की घटनाओं पर लगातार अंकुश लगाने के लिए इसी तरह का प्रयास कर रही है और वो लगातार चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों और अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम कर रही है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज के लिए। विवाद के बीच बोले दिलजीत दोसांझ। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में उसी के बीच पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ विवादों में घिर गए हैं। उनकी आने वाली फिल्म सरदार जी 3, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर नजर आएंगी, विवादों का केंद्र बन गई है। यह फिल्म 27 जून को इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज होगी, लेकिन भारत में रिलीज नहीं की जाएगी। इस बीच पूरे विवाद पर दिलजीत दोसांझ का रिएक्शन सामने आया है। दिलजीत ने इस विवाद पर सीधे बयान तो नहीं दिया है, लेकिन इशारों में बहुत कुछ उन्होंने कह दिया है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू का एक हिस्सा शेयर किया, जिसमें उन्होंने कला की सीमाओं को लेकर बात कही। उन्होंने कहा, देश की बीच जंग हो सकती है, लेकिन संगीत हमेशा जोड़ने का काम करती है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो प्यार फैलाता है। उन्होंने आगे कहा, हम इंसान थोड़े वक्त के लिए आए हैं, इस वक्त का एक दूसरे को लड़ने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं राजनीति से दूर रहना चाहता हूं और वही करता हूं जो मुझे आता है। इस बीच दिलजीत ने फिल्म का एक गाना जिसमें हानिया आमिर नजर आ रही थी, उसको इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ, श्री न्यूज लखनऊ। एक युवक को तालिबानी सजा के रूप में मारते पीटते नजर आए कुछ युवक। ये पूरा मामला देवरिया जनपद के रुद्रपुर थाना अंतर्गत विठलपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों यानी 13 तारीख की घटना है, जिसमें कार्रवाई नहीं हुई। वीडियो अब वायरल हुआ है तो पुलिस ने संज्ञान लिया। संज्ञान कब लिया? जब युवक की मौत हो गई। देखना यह है कि देवरिया जनपद के उच्च अधिकारी ऐसे मामलों में इन्वॉल्व अपराधियों पे क्या कर पाते हैं, और जो इस मामले को संज्ञान लेने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, ऐसे पुलिस पे क्या कार्रवाई होती है। श्री न्यूज के लिए अजरेश कुमार, देवरिया। लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डीसीपी, एडीसीपी, एसपी साहब, दोनों समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। डीसीपी ने वह स्पष्ट किया कि मुहर्रम के दौरान किसी भी तरह की आपत्तिजनक या माहौल खराब करने वाली किसी भी सामग्री को सोशल मीडिया पर वायरल नहीं किया जाए। साथ ही कोई भी नई परंपरा नहीं शुरू की जाएगी। ताजियों को तय रूट से ही निकाला जाएगा और नए मार्गों का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाए ताकि शांति बने रहे। पुलिस प्रशासन ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी और चिन्हित जगहों पर पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी जुलूस के रूट में किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। वहीं पीस कमेटी की तरफ से जो बैठक बुलाई गई थी, सभी ने एकजुटता और शांति बनाए रखने का संकल्प लिया है। मैं उजला खान, श्री न्यूज लखनऊ। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। बाढ़ की तैयारियों को लेकर आज एक बड़ा मॉक ड्रिल सदर तहसील में किया गया। ग्राम सभा सिसई, जो कि सिसई जो ग्राम सभा है वो राप्ती नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों के साथ पूरा ज़िला प्रशासन का अमला पहुँचा और यहाँ पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। एक व्यक्ति जब बाढ़ के पानी में डूबने लगा तो एनडीआरएफ के जवान पानी में उतरे, उसे सकुशल बचाया, उसे अस्पताल भेजा, उसका इलाज करवाया। जब ये सारी कवायद हो रही थी तो जिलाधिकारी वहाँ पर बैठे हुए थे, तमाम आला अधिकारी बैठे हुए थे। जिलाधिकारी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि हमने बाढ़ की तैयारियों को पूरा कर लिया है। आज तीनों तहसीलों में बाढ़ के तैयारियों के सापेक्ष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस मॉक ड्रिल का मकसद ये था कि किसी जगह पे कोई समस्या अगर आती है बाढ़ के दौरान तो उसमें क्या तैयारियां हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं, उसकी जांच परख की जा सके, जिससे कमियों को दूर किया जा सके और तमाम तैयारियों को अंतिम अंजाम दिया जा सके। मानसून शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन बाढ़ में राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर अपनी कमर कस चुका है और लगातार इस बाबत प्रयास कर रहा है कि कम से कम धन और जन की हानि हो। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज के लिए। आज आप सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी और उन्होंने
इस प्रेस वार्ता में स्कूल मर्जर को लेकर ये पूरी प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी सरकार 27,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने की बात कर रही है और एक मर्जर नाम की पॉलिसी चला रही है, उससे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं और जो छात्र छात्राएं हैं उनको स्कूल की शिक्षा से दूर किया जा रहा है। और उसी के तहत रोजगार की अगर बात की जाए, योगी सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है, उल्टा शिक्षकों के रोजगार को छीन रही है। वहीं उन्होंने कहा कि एक साल में 8 लाख बच्चों ने अपनी शिक्षा को छोड़ा और उसी के तहत योगी सरकार बड़े बड़े एजेंडे पे काम करती है, लेकिन वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना चाहती है। भ्रष्टाचार के अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से योगी सरकार विद्यालय पर काम न कर कर सिर्फ शिवालय और देवालय पे काम कर रही है, योगी सरकार को जरूरत है कि वो विद्यालय पर काम कर ले। वहीं योगी सरकार से तो कोई आशा नहीं है, लेकिन हम आपकी तरफ से, आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी विद्यालय पर काम करेगी और जगह जगह जिले जिले स्तर पर जाकर बच्चों को और शिक्षा के प्रति उत्साहित करेगी और उनको बढ़ावा देगी। जिस तरह से योगी सरकार विद्यालय बंद कर रही है, हम विद्यालय बंद नहीं होने देंगे। और जो योगी सरकार की जो मर्जिंग की पॉलिसी चल रही है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा करप्शन चल रहा है। अब ये देखना होगा कि आप सांसद संजय सिंह विद्यालयों को लेकर क्या कुछ कदम उठाते हैं और जो उन्होंने कहा कि ये विद्यालय की मुहिम वो चलाना चाहते हैं, क्या इसमें कितना सफल होते हैं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमन अजय के साथ श्री न्यूज लखनऊ। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए जहां सरकार के द्वारा तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं महाराजगंज जिले के पनियरा ब्लॉक के ग्राम सभा सतपुर में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता से जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गांव के ग्राम प्रधान मनोज कुमार ने बताया कि गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस बात की सूचना जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार दिया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में जगह जगह गंदगी का अंबार होने से संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। ग्राम प्रधान ने बताया कि इस गांव की आबादी ज़्यादा है, इसके बावजूद गांव में साफ सफाई के लिए मात्र एक सफाई कर्मी की तैनाती की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी आबादी में एक सफाई कर्मी के द्वारा किस तरह से गांव की सफाई होगी और गांव किस तरह से स्वच्छ होगा। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बलरामपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री व कैबिनेट मंत्री राकेश सचान बलरामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के कृत्यों पर खुलकर हमला बोला और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपातकाल इतिहास के अध्याय में एक काला धब्बा है, जिसे हम याद करते हैं और इस बात की याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र पर जब जब खतरा मंडराएगा तब तब ऐसे ही लोकतंत्र सेनानी पैदा होंगे जो है लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे और अपना खून पसीना लगाएंगे। बलरामपुर ज़िले में आपातकाल के अवसर पर आयोजित तमाम कार्यक्रमों में न केवल आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया, बल्कि उनके लिए जो है तमाम चीज़ें की गईं। बलरामपुर जिले से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक साधारण परिवार में जन्मे रिंकू सिंह आज न सिर्फ भारतीय क्रिकेटर टीम के सितारे हैं, बल्कि लाखों युवाओं की प्रेरणा भी बन चुके हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने मेहनत और जुनून से आईपीएल और टीम इंडिया में अपनी पहचान बनाई। रिंकू सिंह आईपीएल 2023 के कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने, जब उन्होंने एक मैच में 5 गेंदों में 5 छक्के जड़कर टीम को जीत दिला दी। उसी वक्त रिंकू सिंह सुर्खियों में बन गए। उनकी इस एक पारी ने उन्हें रातों रात सितारा बना दिया। आज वह भारतीय T20 टीम के अभिन्न हिस्सा है और उनकी फिनिशिंग टैलेंट के चर्चे देश और दुनिया में होते रहते हैं। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त करने के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है।
वहीं आपको हम बता दें, यह नियुक्ति सीधी भर्ती नियमावली 2022 के तहत की जा रही है। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। व्यक्तिगत जीवन में भी रिंकू सिंह इन दिनों चर्चा में है। उनकी सगाई समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज से हो चुकी है। दोनों की शादी की तारीखों को लेकर बहुत सी चर्चा है, जो अब फरवरी 2026 में होने की उम्मीद है। हाल ही में लखनऊ में दोनों ने सगाई की और धूमधाम से अपनी सगाई का जश्न मनाया, जिसमें तमाम बड़े नेता और कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज लखनऊ। सरकार के द्वारा जहां आरक्षित जमीनों को सुरक्षित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं महाराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सतगुरु में आरक्षित जमीन पर किए गए अवैध कब्जा को ग्राम प्रधान मनोज कुमार ने अधिकारियों की मदद से खाली करा दिया है। बता दें कि इस जमीन पर वर्षों से कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान मनोज कुमार ने जिलाधिकारी से लेकर उच्च अधिकारियों से किया था। इस जमीन की पैमाइश के बाद मौके पर पहुंची पनियरा पुलिस और राजस्व कर्मियों ने आरोपियों से जमीन को खाली कराया। ग्राम प्रधान मनोज कुमार का कहना है कि यह आरक्षित जमीन गांव के विकास में काम आएगा। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। रात तकरीबन 12 से 1 बजे का वक्त एक पुलिस की जीप सरसराती हुई सड़कों पर दौड़ रही थी। तभी वो अनियंत्रित हो जाती है और जाकर एक टीन के बने मकान में घुस जाती है। वहां पर बाहर सो रहा एक पंकज जायसवाल नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है, वो उस जीप से भिड़ जाती है और वो जिस तख्त पर लेटा होता है वो तख्त पर गाड़ी चढ़ते हुए उसके ऊपर चढ़ जाती है। गंभीर रूप से घायल उस व्यक्ति को जब अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसे मृतक घोषित कर देते हैं। पुलिस वालों के अनुसार यह जीप तब अनियंत्रित हो गई जब उसका स्टीयरिंग फेल हो गया और तमाम चीज़ें ये घटनाएं हुई। परिवारजनों का आरोप है कि अनियंत्रित जीप हो जाने के कारण जब इस तरह की घटना हुई तो उन्होंने तानन फानन में हमारे परिजन को न केवल अस्पताल पहुंचा दिया बल्कि हमें देखने का मौका तक नहीं दिया। अब इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले में एक जांच समिति का गठन किया है जो जांच करेगी कि एक्सीडेंट कैसा हुआ है। वहीं परिजनों की अगर माने तो परिजन ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ये एक्सीडेंट पे जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक वो लाश को जलाएंगे नहीं या लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब पूरे मामले पर ये देखना होगा कि जिला पुलिस और जो अन्य लोग हैं पुलिस विभाग से जुड़े हैं वो किस तरह से कार्रवाई करते हैं और किस तरह से इस मामले को शांत करवाया जाता है। जबकि परिजन इस बात पर अड़े हुए हैं कि इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाए, जांच करवाई जाए और जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज़ के लिए।